नमस्कार स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस में। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के द्वारा संचालित डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। यहाँ पर आज हम जानेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस तरह से पेपर का पैटर्न आता है। अक्सर छात्रों को एग्जामिनेशन के पहले ये परेशानी जाती है कि यूनिवर्सिटी किस तरह से, किस पैटर्न से और किस किस मार्क के अनुसार क्वेश्चन को देती हैं। तो उनके सॉल्यूशन के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया हुआ है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अच्छी तरह से इसके बारे में समझिएगा। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आपके जो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट जो होते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी फर्स्ट एंड पैथोलॉजी सेकेंड्स। इन सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानियां होती हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ यूनिवर्सिटी देती है। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर के बारे में। यूनिवर्सिटी का पैटर्न जो है वो बहुत ही सिंपल पैटर्न है। सबसे अच्छा एग्जामिनेशन का पैटर्न मैंने इस यूनिवर्सिटी का देखा हुआ है कि इसमें 3 तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जिसमें आपको 50 से 60 वर्ड लिखने होते हैं, और सेकंड है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें आपको 250 से 300 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होते हैं, और नंबर तीसरा है ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको 400 से 500 वर्ड्स के बारे में लिखना होता है। इस तरह से यदि हम बात करें तो जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रत्येक 2-2 नंबर के होते हैं और लगभग यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्रत्येक की मार्किंग होती है 10 नंबर, और ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 क्वेश्चन होते हैं जिनकी मार्किंग होती है 15-15 नंबर। आइए यहाँ पर हम देखते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है वेसेक्टॉमी। यहाँ पर वेसेक्टॉमी यानी जो नसबंदी होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है उसके बारे में आपको सिंपल और शॉर्ट 2 यानी 50 से 60 वर्ड्सों के बारे में 2 नंबर तक का आपको लिखना है। ये यहाँ पर इतना लिखेंगे जिसमें हमें 2 नंबर यहाँ मिल जाए। नंबर सी चैम्बर्स ऑफ हार्ट। यहाँ पर हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बताना है आपको। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। नंबर डी में ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनके टाइप्स के बारे में। नंबर ई सीमेन के बारे में। नंबर एफ थोरेसिक डक्ट्स के बारे में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नंबर एच बोन्स फॉर्मिंग ऑफ अपर लिम्ब। नंबर आई नेम द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड फ्रॉम लिवर। नंबर जे नेम द पार्ट ऑफ यूट्रस। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर जो दिए गए हैं 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चंस में आपको बहुत ही मैक्सिमम 50 से 60 वर्ड्स में इनका आंसर लिखना होता है। आइए हम यहाँ देखते हैं नंबर 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर आपको इनका जो मैक्सिमम वर्ड्स हैं 250 से 350 वर्ड्स में यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। नंबर फर्स्ट यहाँ पर है डिस्कस अबाउट माइक्रोस्कोप के बारे में आपको यहाँ बताना है। नंबर बी डिस्कस अबाउट ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम। नंबर सी डिस्कस अबाउट पैंक्रियास। नंबर डी डिस्कस अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। और नंबर ई डिस्कस अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चंस में आपको 10 नंबर के अकॉर्डिंग यानी यहाँ पर 250 से 350 वर्ड में आपको यहाँ लिखना होंगे। नंबर 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन की जो वर्ड्स में आपको आंसर देना है वो है 450 से 500 वर्ड्स में आपको एक इनके बारे में ब्रीफली तरह से डिस्क्राइब करना है। नंबर ए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको पूरे डिटेल से उसके पार्ट्स के बारे में बताना पड़ेंगे, साथ में उसका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में डिटेल से यहाँ पर लिखना होगा। नंबर बी डिस्क्राइब द पार्ट एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से उसके डायग्राम के साथ में डिस्क्राइब करना होगा। तब यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चंस में 15-15 नंबर मिलेंगे। इस तरह से ये आपकी जो क्वेश्चन जो हुए हैं
तीनों जो क्वेश्चन है आपके वेरी शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर 100 नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। 100 नंबर का यहाँ पर पेपर आपको दिया जाता है। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो है पैथोलॉजी सेकेंड्स। पैथोलॉजी सेकेंड्स के अंदर माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी एंड हिस्टोसाइटोलॉजी दोनों ये 4 सब्जेक्ट जो है यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। इन सबको मिला करके पैथोलॉजी सेकेंड सब्जेक्ट बनाया गया है। तो इसमें जो पैटर्न है इसमें भी सेम पैटर्न है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर के होंगे, शॉर्ट आंसर 50 नंबर के और ऐसे टाइप क्वेश्चन बॉय 30 नंबर के होंगे। अब यहां पर हम देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में। तो यहां पर नंबर ए जो क्वेश्चन दिया गया है एन्यूमरेट एसिड फास्ट बेसिलाई, यहाँ नंबर बी एन्यूमरेट स्पोर वेयरिंग बैक्टीरिया, इनके बारे में आपको बताना है। नंबर सी मैकेनिकल आगार मीडिया के बारे में लिखना होगा। नंबर डी एन्यूमरेट फिक्सेटिव यूज इन हिस्टोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी। नंबर ई एन्यूमरेट स्टैंड इन फ्रोजन सेक्शंस। नंबर एफ प्रिंसिपल BDRL टेस्ट। नंबर जी मेथड ऑफ बिडाल टेस्ट। नंबर एच मेथड ऑफ टिश्यू एम्बेडिंग। नंबर आई ग्राम स्टेनिंग और नंबर जे ग्लूकोज ब्रॉथ। यहाँ पर आपको 2-2 नंबर में के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नंबर 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें भी आपको 5 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक के लिए आपको 250 से 300 वर्ड्स में यहाँ पर लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 10-10 नंबर के हैं। यहाँ पर आपको 10-10 नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना होगा। सबसे पहले एनारोबिक बैक्टीरिया, इनके बारे में आपको 10 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना होगा। नंबर बी एलाइजा के प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस के बारे में। नंबर सी माइक्रोटोमी क्या होती है उसकी डिटेल्स यहाँ पर जैसे नंबर 10 नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो माइक्रोटोम्स की यहाँ पर क्या होती है और माइक्रोटोमी के टाइप्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। नंबर डी स्टेलाइजेशन मेथड्स एंड इंपॉर्टेंस, स्टेलाइजेशन क्या होता है उसके टाइप्स बताने होंगे, उनकी अलग अलग मेथड्स जो हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होते हैं यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा। नंबर ई राइट मेथड ऑफ फ्रोजन सेक्शंस, जो फ्रोजन सेक्शंस होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्वेश्चन 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है यहाँ पर 450 से 500 वर्ड्स में यहाँ पर इसको लिखना होगा, जिसमें नंबर 8 टिश्यू प्रोसेसिंग इन डिटेल्स, टिश्यू प्रोसेसिंग जो होती है प्रक्रिया है उसको डिटेल से लिखना होगा। यहाँ जैसे कि हम सबसे पहले फिक्सेशन करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं और इम्प्रेग्नेशन, इन्फिल्ट्रेशन और माइक्रोटोमी, एम्बेडिंग और उसके बाद माइक्रोटोमी और माइक्रोटोमी के बाद हम स्टैंड प्रिपेयर करते हैं और देन स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और स्लाइड को स्टैंड करते हैं और उसके बाद माउंटिंग और माउंटिंग के बाद लास्ट में जो एग्जामिनेशन होता है। इस तरह से जो टिश्यू प्रोसेसिंग की वो डिटेल से आपको पूरा यहाँ पर लिखना होगा। नंबर बी फिक्सेशन एंड स्टैंडिंग साइटोलॉजी इन डिटेल्स, यहाँ पर साइटोलॉजी में जो भी फिक्सेटिव्स का यूज़ करते हैं और जो स्टैंडिंग मेथड्स जैसे कि पेप स्टैंडिंग का उपयोग करते हैं उसको यहाँ पर आपको 450 से 500 वर्ड्स में यहाँ पर लिखना होगा, तब जाकर के यहाँ पर आपको 15 नंबर पूरे मिल पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें भी सेम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ पर आइसो एंजाइम ऑफ LDH, इनके बारे में डिटेल से बताना है। नंबर बी होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। नंबर सी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। नंबर डी ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स। नंबर ई कोएंजाइम। नंबर एफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नंबर जी फॉस्फोलिपिड्स। नंबर एच नॉर्मल रेंज ऑफ क्लोराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। नंबर आई एसेंशियल एमिनो एसिड्स। नंबर जे टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशंस। इनके बारे में आपको 2-2 नंबर से अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है, लगभग 50 से 60 वर्ड्स में, तब आपको यहाँ पर प्रत्येक में 2-2 नंबर मिल पाएंगे। जो 10 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। नंबर 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर वही 250 से 300 वर्ड्स में आपको लिखना है, जिसमें नंबर ए क्लासीफाइंग प्रोटीन्स एंड एड आर नोट्स ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको प्रोटीन्स का क्लासीफाइड करना है, साथ में उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बताना है। नंबर बी डिस्क्राइब पैरामीटर यूज इन द लिपिड प्रोफाइल एंड देयर नॉर्मल वैल्यूज। जो लिपिड प्रोफाइल जिसके अंतर्गत कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL, इन सभी के पैरामीटर्स के बारे में यूजेस लिखना है, इनके बारे में डिटेल से बताना है और साथ में इनकी नॉर्मल वैल्यू भी यहाँ पर बतानी है। नंबर सी डिस्क्राइब द टेस्ट यूज टू एस्टिमेट सिंथेटिक फंक्शन।
फंक्शन ऑफ लिवर्स, यहाँ पर भी जो लिवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत जो भी एस्टिमेशन किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। नंबर डी, डिफाइन कार्डियक मार्कर्स, एड अ नोट ऑन एस्टिमेशन ऑफ CK-MB। जो कार्डियक प्रोफाइल को जो टेस्ट लगाए जाते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि टेस्ट क्यों लगाया जाता है, और साथ में यहाँ पर CK-MB के टेस्ट के बारे में भी यहाँ पर एस्टिमेशन को आपको यहाँ पर एक नोट बनानी है, लिखना है, इनकी उसके प्रिंसिपल, प्रोसीजर और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस साथ में यहाँ पर लिखनी होगी। नंबर ई, डिस्क्राइब रीनल फंक्शन टेस्ट यूज इन एसेस ग्लोमेरुलर फंक्शंस। यहाँ पर भी रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में कौन कौन से उसके अंदर पैरामीटर्स आते हैं उनके बारे में डिटेल से सारे सभी के प्रिंसिपल, प्रोसीजर और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 3, ऐसे टाइप क्वेश्चन 450 से 500 वर्ड्स में यहाँ पर लिखना है, प्रत्येक के 15-15 नंबर के दिए गए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं नंबर फर्स्ट, डिफाइन एंजाइम एंड एड अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के बारे में यहाँ पर डिफाइन करना है और साथ में जो एंजाइम के क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखना है। नंबर बी, डिस्क्राइब गॉड-पॉट मेथड ऑफ ब्लड शुगर एस्टिमेशन। ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए जो गॉड-पॉट, GOD, POD मेथड्स का यूज किया जाता है उसको यहाँ पर आपको लिखना है, उसके प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आपको डिटेल से बतानी है। नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो है पैथोलॉजी फर्स्ट, जिसके अंतर्गत आपको हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी यहाँ पर इंक्लूड की गई है। इससे आधारित इन सब्जेक्ट्स के से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। सभी क्वेश्चन उसी आधार पर हैं, वेरी शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर्स में देख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेड सेल इंडाइस, MCB, MCH और MCSC की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर नॉर्मल जो वैल्यू है उनको यहाँ पर लिखना है। नंबर बी, एन्यूमरेट कॉजेज ऑफ लो प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होती है उनके कारण के बारे में यहाँ पर बताना है। एन्यूमरेट कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है उसके क्या क्या कारण होते हैं उनके यहाँ पर बारे में लिखना है। एन्यूमरेट पैरासाइट्स इन पेरिफेरल ब्लड, पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। राइट नॉर्मल वैल्यू ऑफ ESR इन मेल एंड फीमेल, जो ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो टेस्ट होता है उसके यहाँ पर मेल और फीमेल की अलग अलग जो वैल्यू होती है विंट्रोब मेथड से और वेस्टर्नगिन मेथड से, दोनों के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। नंबर एफ, एन्यूमरेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ WBC का जो फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है ल्यूकोपोइसिस, उसकी डेवलपमेंट्स की स्टेज जो होती हैं उनको यहाँ पर लिखना है। एन्यूमरेट इंडिकेशन ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन करके हमें क्या क्या इंडिकेशन प्राप्त होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। एओसिनोफिलिया के क्या कंडीशंस होती है यहाँ पर नंबर H वाले क्वेश्चंस में उसके कारण यहाँ पर लिखना है कि किस कंडीशंस में एओसिनोफिल्स का जो काउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो कारण यहाँ पर लिखनी है। नंबर आई, एन्यूमरेट टाइप्स ऑफ यूरिन क्रिस्टल एंड सिस्ट, यूरिन सैंपल्स हैं जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन से क्रिस्टल और कास्ट दिखाई देते हैं उनके टाइप्स के बारे में यहाँ पर लिखना है आपको, जैसे कि वैक्सी कास्ट, RBC कास्ट, WBC कास्ट और क्रिस्टल्स के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स, अलग अलग प्रकार के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको बताना है आपको। नंबर जे, एन्यूमरेट एंटीकोगुलेंट्स यूज इन हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी की लैब में यूज़ किए जाने वाले एंटीकोगुलेंट जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना है, जैसे कि EDTA, सोडियम साइट्रेट, हेपेरिन, जी एंटीकोगुलेंट्स यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन 2, शॉर्ट आंसर द क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर वही 250 से 300 वर्ड में। नंबर ए यहाँ पर हम देखेंगे, डिफाइन एनीमिया, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया क्या होता है उसको डिफाइन करना है आपको और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है लगभग 10 नंबर के अकॉर्डिंग। नंबर बी, व्हाट इज क्रॉस मैचिंग एंड इट्स यूज, क्रॉस मैचिंग क्या होती है और इसके यूजेस के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। नंबर सी, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, जिसमें CFS लिखा हुआ है वो CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, जिसके अंतर्गत प्रोटीन, शुगर और क्लोराइड एस्टिमेशन के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। नंबर डी, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डोनर सिलेक्शन, राइट इन डिटेल्स, डोनर सिलेक्शन के क्या क्राइटेरिया है वहाँ पर ये बताना होगा, जिसे डिटेल से लिखनी होगी। नंबर ई, व्हाट आर द मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम्स,
ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम्स के लिए जो मेथड्स का उपयोग किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से उसके प्रोसीजर के और प्रिंसिपल के साथ में यहाँ पर लिखना होगा। नंबर 3, ऐसे टाइप क्वेश्चन जहाँ पर 450 से 500 वर्ड्स के रूप में यहाँ पर लिखना है। प्रत्येक के लिए 15-15 नंबर दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब सीमेन एग्जामिनेशन इन डिटेल्स। सीमेन एग्जामिनेशन को यहाँ पर बताना होगा कि सीमेन एग्जामिनेशन क्या महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्यों उसको टेस्ट लगाया जाता है। वहाँ पर हम फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके यहाँ पर आप उसका आंसर लिख सकते हैं। नंबर बी, डिस्क्राइब ब्लड कंपोनेंट्स प्रिपरेशन एंड स्टोरेज इन ब्लड बैंक इन डिटेल्स। ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको किस तरह से लैब में प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि जैसे कि FFP, PRP और क्रायोप्रेसिपिटेट, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको लैब में प्रिपेयर करने के लिए हम एफरेसिस टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। तो उस तरह की जो सारी जो टेक्निक्स है उसके बारे में आपको यहाँ बताना, और किस तरह से उनको हम कितनी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कितने समय के लिए ब्लड बैंक में स्टोर करके रख सकते हैं, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पर लिखना होगा। तब आपको यहाँ पर 15-15 नंबर दोनों में मिल पाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी किस तरह से एग्ज़ाम लेती है और उसका क्या पैटर्न होता है। तो आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं, और छात्र यहाँ पर ये गलती करते हैं कि जो अलग अलग जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चंस में नंबर के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर केवल नंबर डी क्वेश्चन देखें तो टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, अब यहाँ पर केवल आपको ब्लड के जो सेल्स हैं उनके टाइप्स के बारे में 2 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। छात्र यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से वहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ RBCs के बारे में पूरे डिटेल से लिखेंगे, WBCs के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में बहुत डिटेल से लिख देते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है केवल टाइप्स ऑफ ब्लड्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जितने नंबर दिए गए हैं उसके अनुसार ही आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ऐसे में आपका समय भी बचेगा और आपको नंबर भी समय मिलेंगे। तो आशा है आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो किस तरह की लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको आने वाले समय नए वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।